हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लाए हैं साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एड्स का फुल फॉर्म जो है होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ की आयु किससे ज्ञात की जाती है? पेड़ की आयु जो है वार्षिक वलय से जो है ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के कंपन से कौन सी तरंगे उत्पन्न होती हैं? तो हृदय के कंपन से जो है यह अपस्रव्य तरंगे जो है यह उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो धान का खैरा रोग जो है यह जिंक की कमी से जो है यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल किस प्रकार के जीवाणु हैं? तो नील हरित शैवाल जो है ग्राम निगेटिव जीवाणु के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, नामकरण की त्रिनाम पद्धति किसने दी थी? नाम की जो है त्रिनाम पद्धति हक्सले और स्ट्रिकलैंड के द्वारा जो है यह दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फियोफाइसी। फियोफाइसी किन शैवालों को कहते हैं? तो फियोफाइसी जो है यह भूरे शैवालों को कहा जाता है। चार जगत वर्गीकरण किसने दिया था? चार जगत वर्गीकरण जो है यह कोपलैंड के द्वारा जो है यह दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र का कौन सा भाग द्वारक की भांति कार्य करता है? तो नेत्र का जो है यह पुतली वाला भाग जो है द्वारक की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट है, अंश मेखला तथा ह्यूमरस के मध्य कौन सी संधि होती है? तो अंश मेखला तथा ह्यूमरस के मध्य जो है यह बॉल एवं सॉकेट की संधि होती है। क्या? तो बॉल एवं सॉकेट की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? तो भोजन का पूर्ण पाचन जो है छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है, शरीर का सबसे बड़ा अंग है। शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है यह त्वचा है। नेक्स्ट है, शिरा विन्यास किसकी संरचना है? तो शिरा विन्यास जो है यह पत्तियों की संरचना है। नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन के दौरान किस प्रावस्था को शांत प्रावस्था कहते हैं? तो कोशिका विभाजन के दौरान जो है G0 प्रावस्था को जो है शांत प्रावस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है, पित्तरस का स्रवण किससे होता है? तो पित्तरस का स्रवण जो है यकृत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडा या डर के कारण रोंगटे खड़े होना किस मांसपेशी के कारण संभव होता है? तो ठंड या डर के कारण रोंगटे खड़ाना जो है रोंगटे खड़ा जो हो जाता है अरेक्टर पीली के कारण होता है। नेक्स्ट है, 17S यानी 70S राइबोसोम में S किसे संदर्भित करता है? तो स्वेडबर्ग इकाई को जो है यह संदर्भित करता है। नेक्स्ट है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है यह 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है, ऑस्टियोसाइट कोशिकाओं से मिलकर किसका निर्माण होता है? तो ऑस्टियोसाइट कोशिका से मिलकर अस्थि मज्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, सिल्वर फिश किस वर्ग से संबंधित है? सिल्वर फिश जो है यह ऑर्थोपोडा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर वास डिफरेंस तथा यूरेथ्रा मिलती है? तो किस स्थान पर वास डिफरेंस तथा यूरेथ्रा जो है मिलती है? प्रोस्टेट ग्रंथि पर जो है यह मिलती है। नेक्स्ट है, बोल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? काउपर ग्रंथि के नाम से जो है यह जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तन ग्रंथियों में दुग्ध निर्माण को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो स्तन ग्रंथियों में दुग्ध निर्माण को प्रेरित करने वाला हार्मोन जो है प्रोलैक्टिन है। नेक्स्ट है, आनुवंशिकी की इकाई क्या है? तो आनुवंशिकी की इकाई जो है यह जीन है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत किसने दिया? स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत जो है मेंडल ने दिया था। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट का प्रारंभ कहाँ से होता है? कार्बोहाइड्रेट का प्रारंभ जो है यह मुख से होता है। नेक्स्ट है, छोटी आंत में मौजूद अंकुर की विशेषता है। तो छोटी आंत में मौजूद अंकुर की विशेषता पोषक तत्वों का अवशोषण है। क्या है? पोषक तत्वों का अवशोषण। नेक्स्ट है, श्वसन के दौरान रक्त से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किस स्थान पर होता है?
तो श्वसन के दौरान जो है रक्त से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कूपिका स्थान पर जो है यह होता है। नेक्स्ट है लार ग्रंथि कितने प्रकार की होती है? लार ग्रंथि जो है यह 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट है पसीनों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो पसीने में जो एंजाइम पाया जाता है वो लाइसोजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है? हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। प्लाज्मा किस में पाया जाता है? तो प्लाज्मा रक्त में पाया जाता है। किस में? तो रक्त में। नेक्स्ट है कौन सी कोशिकाएं शरीर की रोगों से सुरक्षा करती है? तो शरीर की रोगों से सुरक्षा जो है यह श्वेत रक्त कोशिकाएं के द्वारा जो है यह किया जाता है। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी जो है, ऑर्निथोलॉजी किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? तो ऑर्निथोलॉजी जो है यह पक्षियों का जो है वैज्ञानिक अध्ययन है। किस शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है? तो फुफ्फुस शिरा में जो है शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। नेक्स्ट है रेनल धमनी शरीर के किस अंग को रक्त पहुंचाती है? तो रेनल धमनी जो है शरीर के वृक्क को जो है यह रक्त पहुंचाती है। नेक्स्ट है किस प्रकार के श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है? तो यह जो है अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन जो है ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, अनॉक्सी श्वसन। नेक्स्ट है डैश सभी अंगों को विकास का उद्दीपित करता है? तो डैश सभी अंगों के विकास को उद्दीपित करता है? तो यह वृद्धि हार्मोन जो है सभी अंगों के विकास को उद्दीपित करता है। नेक्स्ट है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो थायरोक्सिन हार्मोन को संश्लेषण के लिए जो है यह आयोडीन आवश्यक है। क्या है? आयोडीन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? तो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। नेक्स्ट है किस पौधे में सबलित पत्तियां पाई जाती है? किस पौधे में सबलित पत्तियां पाई जाती है? क्रोटोन में जो है यह पाई जाती है। नेक्स्ट है ग्राही स्वाद की पहचान करने में मदद करता है। ग्राही स्वाद की पहचान करने में मदद जो है यह रसग्राही के द्वारा जो है यह किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है? तो प्रोटीन बनाने के लिए जो है सूचना स्रोत के रूप में जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है किया जाता है। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है डैश में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है? तो केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। नेक्स्ट है किस जीव में पुनर्जनन की क्षमता होती है? तो पुनर्जनन की क्षमता जो है यह प्लेनेरिया में होता है। किस में होता है? तो प्लेनेरिया में होता है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका के किस भाग में बनते हैं? तो प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका के जो है यह मेरु रज्जु के भाग में जो है यह बनते हैं। नेक्स्ट है कौन सा जीव मुकुलन यानी बडिंग द्वारा प्रजनन करता है? तो मुकुलन द्वारा जो है कौन सा जीव? तो हाइड्रा जो है मुकुलन द्वारा यानी बडिंग द्वारा जो है प्रजनन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है यह तंत्रिका कोशिका है। नेक्स्ट है रक्त शरीर के शेष भागों से कार्बन डाइऑक्साइड डैश में छोड़ने के लिए लाता है? तो रक्त शरीर के शेष भागों से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिका में छोड़ने के लिए लाता है। नेक्स्ट है जाइलम उत्तक के कौन से तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं? तो जाइलम उत्तक के जो है यह वाहिका और वाहिनिका जो है संवाहक चैनल बनाते हैं। नेक्स्ट है कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? तो कोशिका के तरल पदार्थ के लिए जो है प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है यह पुरकिंजे के द्वारा जो है यह गढ़ा गया था। नेक्स्ट है डैश में पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है? तो स्टार्च जो है स्टार्च पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह जो है यह कार्य करता है।
नेक्स्ट है डैश नामक यौन संचारित रोग वायरस के कारण होते हैं। तो यौन संचारित रोग नामक जो है यौन संचारित रोग वायरस जो है सिफिलिस और एड्स के कारण जो है यह होता है। नेक्स्ट है हमारे शरीर से हानिकारक चयापचय अपशिष्टों को किस जैविक प्रक्रिया द्वारा निष्कासित किया जाता है। तो हमारे शरीर से हानिकारक चयापचय अपशिष्टों को जो है यह जैविक प्रक्रिया जो है उत्सर्जन के द्वारा, किसके द्वारा, उत्सर्जन के द्वारा जो है यह निष्कासित किया जाता है। नेक्स्ट है किस जीव का प्रत्येक विशेषक किससे प्रभावित होता है। तो किसी जीव का विशेषक जो है मातृक डीएनए की तुलना में पैतृक डीएनए से अधिक जो है प्रभावित होता है। नेक्स्ट है अमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियां डैश का स्राव करती है। तो अमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियां जो है या जठर रस का जो है स्रावन करती है। नेक्स्ट है परागन, पराग कणों का पुंकेसर से डैश तक का स्थानांतरण है। तो परागन पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण है। किसका, तो वर्तिकाग्र तक, वर्तिकाग्र तक जो है स्थानांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइलम का कार्य क्या है। जाइलम जो है जल व खनिजों का संवहन करता है। कौन सा पदार्थ विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली के पार संचलन कर सकता है। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन पदार्थ जो है विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली के पार संचलन कर सकता है। नेक्स्ट है अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान दो कोशिकाओं का विभाजन डैश में हो सकता है। तो किसी भी तल जो है हो सकता है। नेक्स्ट है श्रम का विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर किसमें होता है। श्रम का विभाजन जो है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीवों में जो है श्रम का विभाजन होता है। नेक्स्ट है डैश कोशिकाओं की रसधानियों में जमा नहीं होता है। तो शर्करा, शर्करा जो है कोशिकाओं की रसधानियों में जमा नहीं होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में मूत्र निर्माण का उद्देश्य क्या है। तो मानव शरीर में जो है मूत्र निर्माण का उद्देश्य रुधिर से अपशिष्ट उत्पादों का निष्पंदन जो है इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है जठर रस, जठर रस का पीएच मान होता है। जठर रस का पीएच मान जो है 1.5 यानी 1.5 से 3.5 के बीच होता है। नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी किस प्रकार का अलैंगिक जनन दर्शाता है। तो मलेरिया परजीवी जो है बहुखंडन जो है अलैंगिक जनन को जो है दर्शाता है। नेक्स्ट है विभिन्न कोशिकांग जैसे सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम आदि मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम आदि मिलकर करते हैं उसको कोशिका कहा जाता है, सेल कहा जाता है। नेक्स्ट है उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले 1665 में कोशिका की खोज की थी। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है 1665 में कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट है एक संतति कोशिका यानी डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है। तो अर्धसूत्री विभाजन जो है उसके द्वारा जो है यह प्रक्रिया आधी हो जाती है। नेक्स्ट है पौधे में शीर्षस्थ विभाजयुतक एपिकल मेरिस्टरमैटिक टिश्यू की स्थिति क्या होती है। तो पौधे में शीर्षस्थ विभाजयुतक जो है तनों और जड़ों के वृद्धि वाले भाग में जो है यह होती है। नेक्स्ट है एकल कोशिका जीव की पहचान कीजिए। एकल कोशिका जीव की पहचान जो है कौन सा है। तो इसमें अमीबा है। कौन सा है, अमीबा है। नेक्स्ट है जीवों की मूल निर्माण इकाई कौन सी है। जीवों की मूलभूत इकाई जो है यह कोशिका है, सेल है। नेक्स्ट है मानव में जो है, मानव में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करने वाली चयापचय गतिविधियों को किसके द्वारा हटा दिया जाता है। तो मानव में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करने वाली चयापचय गतिविधियों को जो है उत्सर्जन तंत्र के द्वारा हटा दिया जाता है। नेक्स्ट है किस जीव की भोजन रिक्तिका में जो है जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं जो फिर कोशिका द्रव में फैल जाते हैं। तो यह अमीबा होता है। क्या होता है, अमीबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कोशिका जो है, किस जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण होता है? तो किस जीव में? तो एक कोशिकीय जीव में। एक कोशिकीय जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण जो है यह होता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। और सपोर्ट करने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।